Hello everyone, welcome back day 2 in the growth marketing class. So in this video we will be discussing what is the difference between growth marketing, growth hacking and digital marketing क्योंकि जब आप growth marketing करोगे you will also understand growth hacking क्योंकि बहुत सारे लोग growth marketing और growth hacking को सेम समझते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है आई वुड से क्योंकि आई हैव वर्कड विद ग्रोथ मार्केटिंग एज वेल एंड आई ऑल्सो वर्कड विद ग्रोथ हैकिंग सो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है आई वुड से. सो आई वुड से जो ग्रोथ मार्केटिंग है विच इज़ 80% ऑफ ग्रोथ हैकिंग. सो it's kind of similar but yeah, digital marketing is very very much different from the growth marketing or growth hacking. So digital marketing, let's understand growth marketing. So we understood about the growth marketing. So growth marketing works on the North Star metric with the help of agile and lean metric, right? With the help of lean and agile, right? Abhi will be understanding what is डिजिटल मार्केटिंग. अभी डिजिटल मार्केटिंग में देर आर मल्टीपल नीसेस अवेलेबल लाइक SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मेटा एड्स, गूगल एंड मल्टीपल थिंग्स. सो अभी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ marketing and growth hacking. So digital marketing mostly focuses on awareness acquisition, while growth marketing and growth hacking is full funnel marketing. सो बेसिकली जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में हम ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक फ़नल को फॉलो करते हैं. सो बेसिकली ओवर हेयर देर इज़ अ फनल कॉल्ड फुल फनल. अभी लेट्स अंडरस्टैंड जो ग्रोथ मार्केटिंग में जो फनल फॉलो किया जाता है वो फुल फनल फॉलो किया जाता है, और जो डिजिटल मार्केटिंग में जो फनल फॉलो किया जाता है वो किया जाता है अवेयरनेस और एक्विजिशन का, राइट. So this is the main difference between growth marketing and digital marketing. तो अभी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ फुल फनल. सो अभी A3R3 फनल बहुत फॉलो किया जाता है ग्रोथ मार्केटिंग में. सो दिस इज़ फुल फनल. अब जब भी मैं फुल फनल बोल रहा हूँ इट मीन्स दैट आपके माइंड में आना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ मार्केटिंग, राइट. और जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग बोल रहा हूँ आपके माइंड में दो फनल स्टेज आने चाहिए, अवेयरनेस और एक्विजिशन, राइट. तो अभी A3R3 फनल को समझते हैं जो कि ग्रोथ मार्केटिंग में हम वर्कआउट करते हैं. सो A3R3 funnel works on what is A3R3 means. A means 3A and R means 3R. So first of all we do awareness of the brand, and then acquire, and then activation, then retention, and then revenue, and then referral. So this is called the full funnel marketing funnel, right. अभी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरी मच डीपली. अभी कोई नया ब्रांड है या फिर नया कोई स्टार्टअप है, राइट. तो अभी उसको लोग जानते नहीं जानते, राइट. तो सबसे पहले क्या होगी, आपकी अवेयरनेस होगी उस स्टार्टअप की. अवेयरनेस होना स्टार्ट हो गई तो एक्विजिशन. अभी एक्विजिशन क्या हो गया, लोग आना स्टार्ट हो गए, लोग जानना स्टार्ट हो गए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैफिक. अभी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन. अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एक्विजिशन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. एक्विजिशन वो परचेज को मानते हैं, वो अपने गोल को मानते हैं, बट यहाँ पर ग्रोथ मार्केटिंग में आपके कोई भी एक्शन को एक्विजिशन मानते हैं. तो ग्रोथ मार्केटिंग में जो क्या होगा, एक्विजिशन, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्शन. तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एक्शन. सो बेसिकली यहाँ पर ग्रोथ मार्केटिंग में क्या होगा, अवेयरनेस हुई, अवेयरनेस में से अगर किसी ने एक्शन लिया दैट इज कॉल्ड योर एक्विजिशन. वो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसा दिमाग मत लगाना यहाँ पर, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अगर एक्विजिशन की बात करें तो अपन परचेज की बात करने लगते हैं, राइट. वहाँ पर जो फनल फॉलो किया जाता है वो वहाँ पर डिफरेंट फनल फॉलो किया जाता है. यहाँ पर जो ग्रोथ मार्केटिंग में जो फनल फॉलो किया जाता है वो डिफरेंट फनल फॉलो किया जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज ऑन द वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि एक स्टार्टअप है. लेट्स टेक एन रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं. परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एक एजेंसी है जिसको पुणे में स्टार्ट हुई है, अभी लोग जानते नहीं हैं. तो अभी सबसे पहले क्या होगा, उसका अवेयरनेस होगा, राइट. अवेयरनेस के बाद पीपल स्टार्टेड कमिंग टू द वेबसाइट. तो क्या हो गया,
लोग एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए ना, लोग ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन. एक्विजिशन. एक्विजिशन के बाद अगर वो आपके कोर्सेज को ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन. अभी लेना, योर गोल इज योर एक्टिवेशन. ओवर हियर आई वुड से गोल इज योर एक्टिवेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग की अगर आप एजेंसी रन करते हो तो आप क्या करोगे? आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो अभी किसी क्लाइंट ने आपकी सर्विस ली, दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन. तो सबसे पहले क्या हुआ? लोग अवेयर हुए. लोग अवेयर होने के बाद आपकी वेबसाइट पे आए. तो अवेयर होने के बाद उन्होंने क्या किया? एक्शन किया अपनी वेबसाइट पे, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक. ट्रैफिक होने के बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का क्या किया? सर्विस लिया आपसे, दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन. एक्टिवेशन, राइट? रिटेंशन. अभी रिटेंशन क्या होता है? लोग एक बार आपकी सर्विस ले ली, अब वो दोबारा भी ले रहे हैं, तीसरी बार भी ले रहे हैं. सो दे आर रिपीटिंग. रिपीटेशन इज कॉल्ड रिटेंशन. रिपीटेशन इज कॉल्ड रिटेंशन. आई एम ऑल्सो राइटिंग डाउन ओवर हियर. रिपीटेशन इज कॉल्ड रिटेंशन. अभी D2C में रिटेंशन क्या होता है कि लोगों ने परचेज कर लिया, अब दोबारा लोग हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन. अभी रिटेंशन जब होगा तो लोग क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा. अगर किसी ने परचेस किया तो क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा. रेवेन्यू जनरेट होगा. लास्ट जो होता है वो रेफरल होता है. रेफरल होता है अपना, लोग उसको रेफर कर रहे हैं कि यू शुड गो विद दैट, दैट इज कॉल्ड रेफरल. अभी अगर मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, तो कौन कौन लोग रेफर कर सकते हैं? अगर हम अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे तो वो किसी और को रेफर करेगा, दैट इज कॉल्ड रेफरल, राइट? अभी जब पेटीएम वगैरह थे बहुत सारे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 और 2021 2022, इन दिस एरा बहुत सारे एप्लीकेशंस ना रेफर करते थे. ऊबर जब आया था तो वो रेफर से ही काम करता था. सो दैट वाज कॉल्ड रेफरिंग सिस्टम. सो दैट इज कॉल्ड A3R3 फनल. एक और बार रिपीट करता हूँ पूरे एग्जाम्पल को. मेरी मार्केटिंग एजेंसी है पुणे में, तो अभी उसको कोई नहीं जानते. तो सबसे पहले क्या हुआ? अवेयरनेस किया हमने. अवेयरनेस के बाद हमारे पास ट्रैफिक आने लगा. और ट्रैफिक आने के बाद लोग क्या हुआ? दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन. एक्विजिशन के बाद एक क्लाइंट ने मेरी उन्होंने सर्विस ले ली परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन. अभी उस क्लाइंट को अच्छा लग रहा है मेरी जो सर्विस है, वो दोबारा भी आ रहा है, दोबारा भी आ रहा है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड रिटेंशन. और उसके बाद क्या हुआ? उससे हमारा क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा. रेवेन्यू, अगर उस क्लाइंट को आपकी और अच्छी सर्विस लग रही है तो वो अपने दोस्तों को भी रेफरल कर सकता है. दैट इज कॉल्ड फुल फनल मार्केटिंग एंड दैट इज कॉल्ड ग्रोथ मार्केटिंग फनल. अभी डिजिटल मार्केटिंग और ग्रोथ मार्केटिंग, अभी दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल फनल टू बी ऑनेस्ट. डिजिटल मार्केटिंग में क्या फनल फॉलो किया जाता है? डिजिटल मार्केटिंग में अवेयरनेस और एक्विजिशन पे ध्यान दिया जाता है. एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेवेन्यू, रेफरल, ये जो 4 स्टेजेस होते हैं, यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता टू बी ऑनेस्ट. अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है तो लोग ट्रैफिक लाएंगे और ट्रैफिक के बाद लोग एक्वायर होंगे. डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है. बट अगर मैं बात करूँ ग्रोथ मार्केटिंग में, अवेयरनेस भी होगी, एक्विजिशन भी होगा, एक्टिवेशन भी होगा, रिटेंशन भी होगा, रेवेन्यू भी होगा, रेफरल होगा. सो अगर मैं आपको समझाऊं कि डिजिटल मार्केटिंग और ग्रोथ मार्केटिंग में अभी डिफरेंस क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो बेस्ड ऑन है वो 2 स्टेजेस पर है, अवेयरनेस और एक्विजिशन. और जो हमारी ग्रोथ मार्केटिंग है दैट इज कॉल्ड फुल फनल मार्केटिंग. सो वो हमारी 6 स्टेजेस पर बेस्ड ऑन है. तो जब भी अगर आपसे कोई बोल रहा है कि ग्रोथ मार्केटिंग करो, तो ये फुल फनल मार्केटिंग का जो A3R3 फनल है वो आपके माइंड में आना चाहिए. अगर कोई बोल रहा है कि मेरे ब्रांड की ग्रोथ डिजिटल मार्केटिंग करो, तो आपके माइंड में कौन सी स्टेजेस आनी चाहिए? अवेयरनेस और एक्विजिशन की. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग. if I go with one of the another examples, तो लेट्स अवेयरनेस को थोड़ा सा, इन स्टेजेस को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं. अवेयरनेस मीन्स क्लिक्स, रीच, sorry not clicks, these are the reach and things. Awareness, people are engaging. Acquisition is something: lead, inquiry, subscription,
Your goal could be your activation, something that started happening from the customer side, that is called your activation. Retention means customer lifetime value, and churn rate, that you know very well. Revenue that you are earning money, and referral, that people are referring to the friends and family. So that is the difference between digital marketing and growth marketing over here. And yeah, so this is all about the difference between digital marketing and growth marketing. And yeah, so when you started practicing more and more and more, so the funnel this you will be following in future, when you started working as a growth marketeer, so you will get a more idea. In some of ways, awareness could be a different goal, acquisition could be different. So yeah, I told you that is fine, but yeah, when you started working, you will get a good kind of picture as well. So yeah, this was the day 2 from my end. I hope you have understood about the difference between digital marketing and growth marketing. Thank you guys.